वणक्कम। आज की वीडियो में हम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में ज़ीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट खोलना सीखेंगे ऑनलाइन तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको सर्च टैब पे सर्च करना होगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो आप इस वाले पेज पे आ जाएंगे जो आपको दिखाई दे रहा है। तो सबसे ऊपर आपको लिंक दिखाई दे रहा होगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ऑनलाइन डिजिटल सर्विसेज। तो आपको इसमें क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर आप यहाँ पे अगले पेज पे आ जाएंगे तो आपको यहाँ पे ऊपर की ओर बाएं साइड में दिखाई दे रहा होगा मेन्यू का विकल्प। तो हम इसमें क्लिक कर देंगे। तो सबसे पहले अकाउंट खोलने से पहले हम अकाउंट के बारे में जान लेते हैं भी कौन सा अकाउंट होने वाला है। तो चलिए आपको ऊपर दिखाई दे रहा हो प्रोडक्ट का विकल्प, तो हम उसमें क्लिक कर देंगे। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा अकाउंट्स एंड डिपॉजिट सबसे ऊपर, तो हम इसमें क्लिक कर देंगे। यहाँ पे अगले पेज पे आ जाएंगे तो आपको यहाँ पे ऊपर की ओर बाएं साइड में दिखाई दे रहा होगा लिखा हो सेविंग बैंक डिपॉजिट प्रोडक्ट्स। तो आपको उसमें क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे अगले पेज पे आएंगे तो आपको यहाँ पे अलग अलग तरीके के सेविंग अकाउंट दिखाई दे रहे होंगे। तो आपको यहाँ पे पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहा होगा यूनियन डिजिटल सेविंग अकाउंट। तो आपको इसमें क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे अगले पेज पे आ जाएंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा यूनियन डिजिटल सेविंग अकाउंट। नेम ऑफ द प्रोडक्ट में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कोई भी इंडिविजुअल यहाँ पे ओपन कर सकता है। उसके बाद यहाँ पे एवरेज मंथली बैलेंस आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड एज अकाउंट कैन बी ओपनड विद जीरो बैलेंस। मतलब यहाँ पे आप अपने अकाउंट में जीरो बैलेंस रख भी सकते हैं और आप अपने अकाउंट को जीरो बैलेंस खोल भी सकते हैं। तो आप यहाँ पे चाहें तो मैं आपको यहाँ पे हिंदी से भी दिखा देता हूँ जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं औसत मासिक शेष दिखाई दे रहा है। कोई न्यूनतम शेष राशि की आवश्यकता नहीं है क्योंकि खाता शून्य शेष राशि के साथ खोला जा सकता है। तो आप जैसे देख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे टाइप ऑफ डेबिट कार्ड क्लासिक कार्ड मिल रहा है। डेबिट कार्ड चार्जेस इशू चार्ज यहाँ पे कोई भी लग रहा है। एनुअल मेंटेनेंस चार्ज जैसे बैंक के लगते हैं वो लेगा आपसे, वो आपको यहाँ पे देने पड़ेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे 5 ट्रांजेक्शन यहाँ पे फ्री मिलेंगे महीने में, इस बात को बिल्कुल ध्यान रखें। और उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे आपको कैश विड्रॉल लिमिट आपको 25,000 रुपये पर डे मिल रही। तो जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे आपको यहाँ पे पीओएस लिमिट मिल रही है 50,000 रुपये। उसके बाद आपका जो जिसका अकाउंट है यहाँ पे अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, अगर उसकी उसमें डेथ हो जाती है तो उसमें अकाउंट में आपको इंश्योरेंस भी दिया जा रहा है। तो आप 5 लाख रुपए तक यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। और अगर डेबिट कार्ड का भी यहाँ पे आपका इंश्योरेंस मिल रहा है आपको, अगर कोई भी मृत्यु हो जाती है जिसके नाम पे खाता है तो आपको डेबिट कार्ड के से भी यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। तो आपको भी उसमें 2 लाख रुपये मिलेंगे। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। और उसके बाद आपको यहाँ पे इशूएंस ऑफ चेकबुक, तो आपको यहाँ पे नॉर्मल सेविंग अकाउंट की यहाँ पे चेकबुक मिलेगी। और आपको यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहा होगा मंथली स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट विल बी सेंड बाय ईमेल विदाउट एनी चार्जेस। तो मंथली जो हमारी अकाउंट स्टेटमेंट बैंक हमें भेजता है वो यहाँ पे ईमेल के माध्यम से, उस पर अभी भी हमसे हमको कोई चार्ज नहीं किया जा रहा है। तो अब हम सीधे मुद्दे पे आते हैं कि अकाउंट हम कैसे ओपन करेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और आपको यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहा होगा न्यू सेविंग्स अकाउंट। तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। बाद आपके सामने पॉप विंडो खुल के आएगी। तो आपको यहाँ पे अकाउंट खोलने के लिए जो जो चीज़ की ज़रूरत है यहाँ पे, तो आपको वो यहाँ पे देख लेना है। आपको आधार कार्ड की ज़रूरत है। आपको आधार कार्ड आपको मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए जिसमें OTP आएगा। उसके बाद पैन कार्ड होना चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पे जो फोटोग्राफ यहाँ पे अपलोड करनी है उसका यहाँ पे साइज़ दे रखा है 20 से 50 KB बीच में होना चाहिए। स्कैंड इमेज होनी चाहिए। उसके बाद एड्रेस प्रूफ का यहाँ पे स्कैंड इमेज होनी चाहिए 20 से 100 KB आपको फाइल साइज़ रखना है। इसी तरह आपको यहाँ पे इमेज ऑफ आइडेंटिटी प्रूफ रखना है यहाँ पे 20 से 100 KB का। उसके बाद सिग्नेचर स्कैंड होनी चाहिए 20 से 100 KB, मतलब 20 से 50 KB। और उसके बाद आपको यहाँ पे इन पर्सन वेरिफिकेशन, मतलब आपको ब्रांच जाकर मतलब इन पर्सन वेरिफिकेशन भी कराना होगा जिसमें मतलब आपका जो आधार होगा मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए जिसमें OTP आएगा। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। तो आपको यहाँ पे इसमें क्लोज़ कर देना है। क्लोज़ करने के बाद आप यहाँ पे अगले पेज पे आ जाएंगे तो आपके सामने बैंक अकाउंट का यहाँ पे फॉर्म खुल के आ जाएगा कि आपको क्या यहाँ पे अप्लाई करना है अकाउंट के लिए। तो आपको यहाँ पे ऊपर दिखाई दे रहा होगा अलग अलग तरीके के सेविंग अकाउंट जिसमें हमें अप्लाई करना है। तो हमारा कौन सा सेविंग अकाउंट था, यूनियन डिजिटल सेविंग अकाउंट। तो हमें यहाँ पे इसको चुन लेंगे। हमने अकाउंट चुन लिया है। उसके बाद आपको अपना यहाँ पे आधार नंबर अंकित कर देना है। आधार नंबर अंकित कर देंगे। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे एक इक्वेशन दे रखी है, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो आपको जैसे 5 + 5, तो आप यहाँ पे 10 यहाँ पे अंकित कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा। OTP आपको यहाँ पे अंकित करके नीचे वैलिडेट OTP वाले बटन में क्लिक कर देना है। बस सैल्यूटेशन में आपको मिस्टर या मिसेज चुन लेना है जो भी है। फिर उसके बाद आपको अपना फुल नेम अंकित करना है। फिर उसके बाद आपको अपना जेंडर चुन लेना है जो भी है आपका जेंडर। फिर उसके बाद आपको पिताजी का नाम अंकित करना है।
फिर अपने माता जी का पूरा नाम अंकित करना है। फिर उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ अंकित करनी है। फिर उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर अंकित कर देना है। फिर उसके बाद आपको नीचे दिखाई दे रही है ईमेल आईडी, पैन नंबर, तो ये भी अंकित कर देना है। उसके बाद आपको स्टेट चुन लेना है, डिस्ट्रिक्ट चुन लेना है और फिर आपको दिखाई दे रहा है प्रेफर्ड ब्रांच, तो आप जिस भी ब्रांच में खाता खोलना चाहते हैं तो आप वो क्लिक करके यहाँ पे अपनी ब्रांच चुन लेंगे। और फिर उसके बाद आपको नीचे दिखाई दे कंटिन्यू बटन, तो आपको उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। आप यहाँ नीचे आएंगे तो आपको अपना परमानेंट एड्रेस अंकित करना है। सबसे पहले आपको अपना हाउस नंबर अंकित करना है। फिर उसके बाद आपका जो भी विलेज है यहाँ पे, तो विलेज वो अंकित कर देंगे यहाँ पे। उसके बाद स्टेट अंकित करेंगे, उसके बाद सिटी अंकित करेंगे, उसके बाद पिन कोड अंकित कर देंगे। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे दिखाई देगा कम्युनिकेशन एड्रेस। अगर कम्युनिकेशन एड्रेस परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको वहाँ पर टिक कर देना है जहाँ पर लिखा है सेम एज परमानेंट एड्रेस। अगर नहीं है तो आप इसको अपना कम्युनिकेशन एड्रेस यहाँ पर अंकित कर देंगे। हमारा सेम है तो हम यहाँ पर टिक कर देंगे अभी। फिर उसके बाद आपको नीचे दिखाई देगा अदर डिटेल्स, तो हमारा जो ऑक्यूपेशन है वो वहाँ पे क्लिक करके हम चुन लेंगे। उसके बाद रिलीजन चुन लेंगे, कास्ट चुन लेंगे, एनुअल इनकम चुन लेंगे, सोर्स ऑफ इनकम है वो भी हम यहाँ पे चुन लेंगे, नेटवर्क चुन लेंगे, प्लेस ऑफ बर्थ हमारी जो भी होगी वो भी हम यहाँ पे अंकित कर देंगे। तो आपको दिखाई दे रहा हो कंट्री ऑफ बर्थ, तो हम यहाँ भारत अंकित कर देंगे। फिर उसके बाद आपको मैरिड स्टेटस अंकित कर देना है, मैरिड तो मैरिड, नहीं तो आपको अनमैरिड अंकित कर देना है। फिर उसके बाद आपको कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे नॉमिनी की जानकारी यहाँ पे अंकित करनी है, तो नॉमिनी का नाम अंकित करना है। उसके बाद नॉमिनी से क्या संबंध है वो आपको यहाँ पे अंकित कर देना है। फिर नॉमिनी का एड्रेस यहाँ पे अंकित करना है। अगर सेम है परमानेंट एड्रेस से आपके तो आप टिक कर देंगे परमानेंट एड्रेस वाले उसमें। अगर कम्युनिकेशन एड्रेस से सेम है तो आप उसमें टिक कर देंगे। नहीं तो अगर दोनों में से दोनों अगर अलग रहता है नॉमिनी आपसे तो आप यहाँ पे नॉमिनी का पूरा यहाँ पे एड्रेस अंकित कर देंगे। फिर उसके बाद नॉमिनी का स्टेट अंकित करेंगे। फिर उसके बाद नॉमिनी की सिटी और उसका पिन कोड। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कम्युनिकेशन एड्रेस नॉमिनी से अलग है तब आपको यहाँ पे एड्रेस अंकित करना है, तो इस बात का ध्यान रखें। उसके बाद नॉमिनी अगर माइनर है तो आप यहाँ पे यस कर देंगे, नहीं तो आप इसको नो रहने देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे नॉमिनी को नहीं रख रहे हैं तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऊपर आपको दिखाई दे रहा है नो, तो हम उसको चुन लेंगे ऊपर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे नो कर दिया है कि हमने अपने अकाउंट में नॉमिनी को नहीं रख रहे हैं। फिर उसके बाद आपको हमें नीचे दिखाई देगा कंट्री ऑफ टैक्स रेसिडेंस इन इंडिया, तो हम भारत में ही टैक्स भरते हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यस कर देंगे। और उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे दिखाई देगा टर्म एंड कंडीशन, तो आपको जितने भी यहाँ पे बॉक्स दिखाई देंगे सब में आप टिक कर देंगे। बाद आपको यहाँ पे चेक बुक के दाएं साइड में दो विकल्प दिखाई दे रहे होंगे, कलेक्ट फ्रॉम ब्रांच, डिलीवर टू कम्युनिकेशन एड्रेस। अगर आप ब्रांच से चेक बुक को कलेक्ट करना चाहते हैं तो आप उसको चुन लेंगे। तो अगर हम यहाँ पे डिलीवर अपने घर में कराना चाहते हैं तो हम यहाँ पे डिलीवर टू कम्युनिकेशन एड्रेस पे हमने यहाँ पे चुन लिया है, तो हम यहाँ पे कंफर्म वाली बटन में क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। पता है, हम अगले पेज पे आ जाएंगे तो आपको अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। तो सबसे पहले आपको फोटो को अपलोड करना है, तो फोटो का साइज़ हमें 20 के 20 50 के बीच में होगा, तो आप वो यहाँ पे फाइल को चुन के अपलोड कर देंगे। फिर उसके बाद आपको सिग्नेचर अपलोड कर देना इसी तरीके से। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा हो आधार कार्ड इमेज, तो आपको आधार यहाँ पे मास्क आधार अपलोड करना है। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें, आपको पता होगा मास्क आधार क्या होता है, जिसमें क्रॉस वाला वो होता है, तो आप वो डाउनलोड करके अगर उसमें पासवर्ड प्रोटेक्टेड है तो आप उसका पहले पासवर्ड हटाएंगे, फिर उसको यहाँ पे डाउनलोड करके फिर यहाँ पे अपलोड कर देंगे। दिखाई दे रहा हो कम्युनिकेशन एड्रेस प्रूफ, तो आपको दाएं साइड में दिखाई दे रहा हो कम्युनिकेशन प्रूफ, तो आपको उसमें क्लिक कर देना है। आपके यहाँ बहुत सारे विकल्प खुल के आएंगे, जैसे वो यूटिलिटी बिल, प्रॉपर्टी और म्यूनिसिपल टैक्स रिसिप्ट, पेंशन पेमेंट ऑर्डर्स, अलॉटमेंट लेटर और सेल्फ डिक्लेरेशन। तो आप इसमें से कोई भी यहाँ पे चुन के यहाँ पे एड्रेस प्रूफ के लिए अपलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे यूटिलिटी बिल अपलोड नहीं करने वाले हैं, तो हमें यहाँ सबसे नीचे दिखाई दे रहा है सेल्फ डिक्लेरेशन, तो हम उसको चुन लेंगे। मैं यहाँ पे अपना सेल्फ डिक्लेरेशन यहाँ पे व्हाइट पेपर में लिख के अपलोड कर दिया है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, आप भी उसी तरह लिख के अपलोड कर देंगे। दे सकते हैं आपको सेल्फ डिक्लेरेशन में व्हाइट पेपर में कुछ इस तरह लिखना है, हाई, उसके बाद आपको अपना नाम, हेयर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज़ करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड, आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। उसके बाद आप अपना साइन कर देंगे। तो आप इसको यह फ़ोटो क्लिक करके उसको फाइल के रूप में यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, जैसे मैंने किया है, तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे। आपको सारी जानकारी एक बार जांच लेनी है, फिर उसके बाद आपको सबमिट बटन में क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। बाद आप यहाँ पे अगले पेज पे आ जाएंगे तो आपको ऊपर पॉपअप विंडो दिखाई देगी, तो आपको ऊपर दिखाई देगा कि जो आपकी एप्लीकेशन है सफलतापूर्वक सबमिट हो गई है और आपको एक रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, ओके वाली बटन में क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। बाद आप यहाँ पे अगले पेज पे आ जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा लिखा हुआ जो आपकी ऑनलाइन रिक्वेस्ट है सफलतापूर्वक यहाँ पे रजिस्टर हो गई है, और आपको यहाँ पे रेफरेंस नंबर दिखाई देगा, और ये जो रेफरेंस नंबर होगा वो यहाँ पे 30 दिन तक वैलिड है। तो आपको 30 दिन के अंदर अपनी ब्रांच में आपको जाकर पूरा सबको डॉक्यूमेंट, और आपको यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहा होगा डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म, तो आपको उसमें क्लिक करके अपने फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है। आप देख सकते हैं जो हमारा फॉर्म है सफलतापूर्वक डाउनलोड हो गया है। तो हमने जो भी जानकारी अपने ऑनलाइन तरीके से भरी थी वो आपको यहाँ पे ऑटोफिल दिखाई देगी। तो आपको इस फॉर्म को लेके जाना है ब्रांच में, और आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड और पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी भी साथ में लेके जानी है, और कोशिश करें 1-2 आपकी अपनी फ़ोटो और ग्राफ भी यहाँ पे साथ लेके जाएँ, क्योंकि आपको शायद फॉर्म में चिपकानी पड़े, तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। और आपको यहाँ पे कोशिश ये करनी है कि आप यहाँ पे जल्द से जल्द यहाँ पे 30 दिन के अंदर
आप अपने फॉर्म को और जितने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लेके अपनी KYC करा लेंगे, जिससे आपका जो अकाउंट होगा वो खुल जाएगा। तो आप भी सेम प्रक्रिया से अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के, और अपना ज़ीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें।